हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, पहला और दूसरा चैप्टर क्लास 10th का यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आज चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसको हमें शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एनर्जी। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनर्जी। स्टूडेंट, एनर्जी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे? जैसे खाना बनाने के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है? पेट्रोलियम गैस यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट, पेट्रोलियम गैस क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ही तो एक स्रोत होता है। चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। व्हीकल को चलाने के लिए हम वहां पर डीजल पेट्रोल यूज करते हैं। अब डीजल पेट्रोल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं है? यानी कि वो भी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक इसी प्रकार से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का ही एक स्रोत होता है। स्टूडेंट, इसको जो आपका एनर्जी है उसको सामान्य भाषा में वैद्युत बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। क्लियर है? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो दौड़ता है, जो फ्लो होता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वैद्युत आवेश होता क्या है? तो स्टूडेंट, मान लेते हैं मेरे पास ये दो बॉडी है और इन दोनों को मैं रफ करूं, तो रफ करने पर क्या होता है, इनके अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण ये एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करती है, या एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करेंगी या किसी अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करेंगी। यानी कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स आरोपित करती हैं। वैद्युत बल का मतलब होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। एक होता है एट्रैक्टिव, एक होता है रिपल्सिव। समझ रहे हैं? अब यहां पर आप समझिए, यानी जब दो बॉडी को क्या कर दिया जाए, रफ किया जाए, एक दूसरे के साथ रफ किया जाए, तो रफ करने के बाद क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। यानी वो क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। समझ रहे हैं? यानी दे रहा हूं मैं आपको, इलेक्ट्रीफाइड, वैद्युतमय हो जाता है। इसको बोलते हैं वैद्युतमय या वैद्युत आवेशित हो जाता है। कब? जब दो वस्तुओं को आपस में रफ करते हैं। क्लियर है? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक कांच का छड़ है, यानी ग्लास रॉड है। तो ये कांच का छड़ है। अब मैं क्या करता हूं, एक रेशम का कपड़ा, मान लेते हैं ये मेरा हैंड रेशम का कपड़ा है ऐसे, तो इस रेशम के कपड़े को इस पे रफ करना है। इस पर जब रफ किया जाता है ना, तो रफ करने के बाद इसको जब हटाते हैं तो होगा यूं, मान लेते हैं ये आपका क्या है, रॉड है, ठीक है ना। यानी ये ग्लास रॉड है, समझिएगा ध्यान से, ग्लास रॉड, ठीक है ना। और ये आपके पास कोई रेशम का कपड़ा है, यानी सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा। अब ये सिल्क क्लॉथ को क्या किया, इस पर आपने रफ किया ग्लास रॉड पर, तो होगा यूं कि जो ग्लास रॉड होता है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चले आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां चले आएंगे। अब इसमें मुझे बताइए, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव। इसने लिया तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने देखा चार्ज, मैंने बोला नहीं, चार्ज आ जाएगा, यानी आवेशित हो गया। और इसने क्या किया, ये डोनेट कर दिया, यानी इससे निकल गया, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि रफ करने पर, आफ्टर रफ्ड बॉडी, यानी रफ करने के बाद ये दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो गई, चार्ज हो गई। या ऐसे आप ले लीजिए, कॉम्ब ले लीजिए, और कॉम्ब को लेकर के, कंघी को लेकर अपने सूखे बालों से रगड़िए। रगड़ने के बाद उसको आप उस कॉम्ब को रखेंगे और उस कागज के टुकड़े के पास ले जाइए या तिनके के पास, मतलब जितनी भी छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं उनके पास लेकर जाएंगे ना, तो देखेंगे वो खींच लेंगी। जैसे आपका कॉम्ब है वो खींच लेगा, कागज के टुकड़े को क्या करता है, खींच लेता है। यानी हम बोलते हैं कि कॉम्ब क्या हो गया, आपका चार्ज हो गया। स्टूडेंट, वास्तव में स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल थे। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, यानी उस पर नेट चार्ज क्या है, जीरो है।
नेट चार्ज का मतलब होता है जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं, तो उसको बोलते हैं नेट चार्ज जीरो हो जाना, उसे न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। ये मेरा न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग में न्यूट्रल थे, जैसे ही मैंने रफ किया क्या हुआ, आपने देखा चार्ज हो गए। अब ये क्या करेंगे, किसी अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करेंगे। वैद्युत बल क्या होता है, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल होता है। क्लियर है, यहां पर आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप बहुत मतलब इसमें ढेर सारी एग्जांपल है, दो बैलून को ले लीजिए, उसको लटका दीजिए, कभी देखिए दोनों जो बैलून है वो आपस में चिपकेगा नहीं, रिपल करेगा एक दूसरे को, ठीक है ना। या फिर आप यही ले लीजिए, ये क्या है, ये ग्लास रॉड है, देख रहे हैं आप, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दो ग्लास रॉड को ऐसे लटका दीजिए, दो ग्लास रॉड को ऐसे आप लटका दीजिए, सेट कर दीजिएगा, ठीक है ना, लटका देंगे ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब क्वेश्चन है कि रिपल का क्यों करते हैं, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देता हूं। एजेंट क्या होता है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला क्या है, पहला आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव, ठीक है। यानी कि देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा आपका क्या है, निगेटिव है। अब स्टूडेंट समझिएगा ध्यान से, अब देखिए ऑन द नेचर, प्रकृति के हिसाब से यहां पर क्या है, चार्ज दो प्रकार का होता है, एक लाइक चार्ज होता है, एक अनलाइक चार्ज होता है। जैसे यहां पर क्या है, दो चार्ज सेम है, ये जो आपका पहला वाला जो आपका ग्लास रॉड था, इस पर जो चार्ज है और जो दूसरा वाला ग्लास रॉड है उस पर जो चार्ज है, दोनों पर चार्ज सेम है, और सेम है तो आपने देखा एक दूसरे को कर गए, रिपल कर गए। मैंने बैलून का बताया एग्जाम्पल, बैलून वाला क्या हुआ कि वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दो बैलून दूसरे को रिपल करते हैं, अगर उनको लटका दिया जाए, फ्री फॉल कर दिया जाए, वहां पर भी देख सकते हो। यानी इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो लाइक चार्ज है, एक होता है लाइक चार्ज और सेकंड वाला आपका होता है अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। तो आपका जो लाइक चार्ज होता है उसमें जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मान लेते हैं ये आपका पहली वस्तु थी और ये आपकी दूसरी वस्तु थी, तो दोनों पर सेम चार्ज हो। और अनलाइक का मतलब एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पर निगेटिव, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ इसका आंसर से बता सकता हूं कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे और जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, देखो यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, समझ पा रहे हैं। तो यानी कि इसके बारे में इसको बेहतर समझाया किसने, कूलाम ने अपना ला दिया और उन्होंने बताया कि इनके बीच में जो फोर्स होता है वो चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उन्होंने बताया बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये हाई स्कूल में है नहीं, मुझे यहां तक बताना उचित है, ठीक है, यहां तक आप समझ लीजिए, इतना आपके लिए बहुत होगा, ठीक है ना। आपने इलेक्ट्रिक चार्ज कंफर्म कर लिया। अब चलिए चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपका हो गया, क्लियर है। लाइक अनलाइक, आपने सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट कम्स इनटू नोटिस व्हेन टू बॉडी रब्ड, देयर आर टू टाइप पॉजिटिव नेगेटिव, आपने देखा ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव क्या करता है, रिपल करता है, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। इसको लाइक बोलते हैं, इसको अनलाइक बोलते हैं, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, इसमें दोनों सेम थे, ठीक है। अब अगला है चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका यूनिट यहां डाल देते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या यूनिट है, कूलॉम होता है, और इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो यूनिट होता है वो कूलॉम होता है, क्लियर है। और इसके लिए फॉर्मूला है क्यू बराबर IT, आई इंटू टी। टी क्या है, यहाँ पर टाइम है, आई क्या है, करंट है, समझ रहे हैं। अब यहां पर हम डिफाइन कर सकता हूं ऐसे भी कि अगर यहां पर t बराबर 1 सेकंड ले लिया जाए, ठीक है ना, यूनिट सेकंड ले लिया जाए, तो q बराबर क्या हो जाएगा, I। इसका मतलब ये क्लियर है कि यूनिट सेकंड में किसी कंडक्टर में जितने करंट फ्लो होती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, क्लियर है। यूनिट सेकंड में किसी कंडक्टर में जितना करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लियर है। ऐसे ही बता सकते हो आप डेफिनेशन को। चलो अब एक यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट एक कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है।
इसे पूछा जाए कि एक कूलाम चार्ज में, एनसीईआरटी में दिया गया है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप ऐसे निकाल लीजिए, बराबर N इंटू ई होता है। N यहाँ स्मॉल लेते N ई, यहाँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई को डिपेंड कर रहा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Q आपका क्या है, चार्ज है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां से N का मान निकालेंगे तो Q बाई ई। अब मुझे निकालना है एक कूलाम में, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर Q का मान हो जाएगा 1, और इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू टू द पावर -19। अब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया गया है और पूछा भी जाता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने देखा एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यूनिट सेकंड में इतने करंट फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q बराबर आई टी फार्मूला है, दो फार्मूले होते हैं, Q बराबर आई टू टी, करंट और टाइम में रिलेशन है। ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के कितने चार्ज होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है Q बराबर एन ई। ये आपको ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आपको इंटर बताया जाएगा। ठीक है ना, अभी आप इतना ही समझिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए, कि मतलब चार्ज को क्वांटाइज नहीं किया सकता, तब बताया जाएगा आपको कि ये क्या है, Q बराबर एन ई क्या होता है। फिलहाल अभी आप यहाँ इसको याद रखिएगा फार्मूले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज हमने फाइनल कर लिया। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर लेकर चलूंगा। उससे पहले मैं आपको पहले से कुछ सर्किट के कुछ जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस बोला जाता है, ये सब बता देता हूँ। इसको रजिस्टर बोला जाता है। अगर ऐसा बना है सर्किट में, इस सर्किट में अगर ऐसा बना दिया जाए, समझ लीजिए वो रजिस्टर है। ठीक है ना। दूसरा, अगर किसी सर्किट में ऐसा बना हो, समझ लीजिएगा कि वो क्या है, ओपन की है, ओपन की है। और की सर्किट में अगर ऐसा बना हो, समझ लीजिएगा कि क्लोज्ड की है। ध्यान समझिएगा, क्लोज्ड की है। ठीक है ना। और अगर चौथा नंबर जैसे मान लेते हैं कि अभी आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो अगर यहाँ पर ऐसे बना दिखा दिया तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर एक और यहाँ पर है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको फ्यूज बोलते हैं। अगर ऐसा दिखे तो समझ लीजिए क्या है आपका, ये फ्यूज है, ये फ्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। फिफ्थ नंबर क्या होता है, ये फ्यूज वाला हो गया। फिर आपने सर्किट देख ही लिया। हाँ, कभी कभी ऐसा मिल सकता है कि ये ओपन की है, ये भी आपको दिख सकता है, ऐसा भी ओपन की होता है। इसको ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, क्लोज्ड की हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो तो अलग बात है। हाँ, एक और क्रॉसिंग वायर देख लीजिए। अगर दो वायर जो क्रॉस करते हैं तो आपको ऐसा दिखाया जाएगा, ये क्रॉसिंग वायर है। अगर एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से क्रॉस कर रहा है तो क्रॉसिंग वायर दिखाने के लिए यहाँ ऐसा यूज किया जाता है। हाँ, एक बल्ब को दिखाने के लिए भाई कैसे करेंगे, ये बल्ब आपका हो गया। ठीक है ना, ऐसा बल्ब दिखाया जाता है। ठीक है। अठवां देखिए, वोल्ट मीटर। स्टूडेंट ये देखिए पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल दिखा दिया जाएगा, वोल्ट मीटर बन गया। नवा है एमीटर। स्टूडेंट ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ये पॉजिटिव निगेटिव एमीटर बन गया। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता दूं यहीं पर, जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज को मापने में उपयोग किया जाता है, जो एमीटर होता है वो करंट को मापता है। और मैं आपको बता दूं, वोल्ट मीटर जो होता है वो सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2-4 लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, एमीटर क्या होता है, एमीटर जो है वो करंट के साथ सीरीज में लगाया जाता है, मतलब सीरीज में लगाया जाता है। करंट को मापने के लिए इसको सर्किट में सीरीज के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है ना। अब सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम में, ऐसे ही जोड़ देंगे, ऐसे मानते हैं तमाम रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, बस इसी के साथ ऐसे लगा देंगे मीटर। समझ रहे हैं, ऐसे मीटर यहाँ जोड़ दिया, पॉजिटिव निगेटिव करके इसको जोड़ दिया ऐसे। ठीक है ना। फिर बताया जाएगा आपको भी, यहाँ पर केवल आप उसको इसके सिंबल को देख लीजिए। 10th नंबर क्या है, ये आपने एमीटर देखा, वोल्ट मीटर। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और समझिए, इस वोल्ट मीटर में ये पैरेलल में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, आपने देखा। हाँ, इसको पैरेलल में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका हाई होता है। बहुत बढ़िया।
इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको बताया, मैंने बताया। हाँ, 10वां नंबर देख लीजिए। 10th नंबर क्या है, अगर आपको ऐसा दिखे तो समझ लीजिए कि अल्टरनेट वोल्टेज है, अल्टरनेट करंट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट करंट मतलब करंट क्या हो रहा है, बदल रहा है, परिवर्ती धारा बह रही है। देखो यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है, ये परिवर्ती धारा बह रही है, अल्टरनेट करंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये कुछ सिंबल थे जो आपको दिखाया गया, रजिस्टर, ओपन की, क्लोज्ड की, फ्यूज। कभी कभी ओपन की को ऐसा दिखाया जाता है, अगर बटन को ऑन कर देंगे तो ये क्या होगा, क्लोज्ड की, क्रॉसिंग वायर, बल्ब, वोल्ट मीटर, एमीटर, अल्टरनेटिव करंट, रजिस्टर, रेजिस्टेंस का लो होता है एमीटर का, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसको इसलिए पैरेलल लगाया जाता है, इसको इसके इसलिए क्या होता है, सीरीज में लगाया जाता है। ये अल्टरनेट करंट, क्योंकि अल्टरनेट करके जब फ्लो होता है करंट तो ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट काफी मजेदार टॉपिक है, तो समझते हैं ध्यान से। इसको कहते हैं विद्युत धारा। स्टूडेंट आवेश प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा बोला जाता है। जैसे यहां पर देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश प्रवाह की समय दर ही विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है ना। अब किसमें आवेश प्रवाह होता है, कंडक्टर में। कंडक्टर क्या है, चालक, चालक जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या हो, आवेश क्या हो कि प्रवाह की जो समय दर होती है उसे बोला जाता है वैद्युत धारा, ठीक है ना। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वो आपका कूलम, ठीक है ना। ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट, ठीक है ना। और साथ में एसआई यूनिट हो गया, और इसके लिए जो फार्मूला होता है आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। अगर मैं यहां पर t बराबर 1 सेकेंड यूज कर लूं, ठीक है ना, 1 t बराबर लूं 1 सेकेंड यूज कर लूं, तो I इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यूनिट सेकेंड में किसी कंडक्टर में जितने चार्ज होते हैं, कितने चार्ज फ्लो करते हैं, होते नहीं, यूनिट सेकेंड में किसी कंडक्टर में जितने चार्ज फ्लो करते हैं उसे बोला जाता है करंट। ऐसा भी डिफाइन आप कर सकते हो मैथमेटिकली, ठीक है ना। तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो गया। अब आपने चार्ज को किसी कंडक्टर में दौड़ाया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हुआ। अब यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या क्रिएट कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका जूल हीटिंग क्रिएट कर सकता है। जूल हीटिंग का मतलब क्या है, जूल हीटिंग की सहायता से क्या कर सकते हैं, ड्यू टू जूल हीटिंग, यहां पर ड्यू टू जूल हीटिंग लाइट इन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब, यानी कि किसी भी लाइट बल्ब को दीप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, जूल हीटिंग द्वारा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और साथ में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो क्रिएट कर सकता है, यहां मैं बोल सकता हूं ये क्रिएट्स कर सकता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड का तो आप उपयोग जानते ही हैं कि उसका यूज मोटर में, इंडक्टर में, ढेर सारी सर्किट में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का अगर फ्लो हो रहा हो तो वो आपका जूल हीटिंग क्रिएट कर सकता है। जूल हीटिंग जैसे आपका हीटर जो है वो गर्म होता है जूल हीटिंग से, पर सेकेंड वो आई स्क्वायर आर टी फार्मूला होता है ना, आई स्क्वायर आर एनर्जी दे रहा होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, पर सेकेंड आई स्क्वायर आर एनर्जी देता है, किसको, हीटर को प्रोवाइड करता रहता है, कौन, इलेक्ट्रिक करंट। जिसके कारण क्या होता है वो काफी हीटअप हो जाता है, समझ रहे हैं। फिलहाल वहां तक अभी नहीं जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, लिख दे रहा हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का तो काफी ज्यादा यूज है जनरेटर में, मोटर में, इंडक्टर में, ठीक है ना, ईटीसी। तो यहां पर ये आपके दो कॉन्सेप्ट थे, इलेक्ट्रिक करंट आपने कंफर्म किया। हाँ, एक बात और, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या, यानी अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन तो नहीं होता बट मैग्नीट्यूड होता है। इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, इसका नाम ये अदिश, इसमें डायरेक्शन ना हो, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड, परिमाण होता है।
तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी है क्या, इसका यहाँ रीजन देखिए, रीजन बिहाइंड इट। रीजन क्या है कि मान लेते हैं ये आपके पास दो वायर है, एक वायर में 3 एम्पियर, एक वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो आपसे मैं पूछूं कितना करंट फ्लो होगा, तो आप बताओगे 7 एम्पियर। सही भी है, गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन वास्तव में वेक्टर एडिशन जो बोलता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि अगर ये दो वेक्टर हैं, एक में 3 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड है, एक का 4 एम्पियर मैग्नीट्यूड है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आता है वो 5 एम्पियर आना चाहिए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इस फार्मूले, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 मीन्स दैट यहाँ 25 यानी 5 आना चाहिए, 5 एम्पियर। बट ऐसा होता नहीं है। आ कितना रहा है जनरली? 7 एम्पियर। इस कारण क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये इलेक्ट्रिक करंट के कुछ कॉन्सेप्ट थे, डिफिनेशन था, फार्मूला था। अब जो आगे की चीजें बची हुई हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। फिलहाल आप इसमें देखिएगा, कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।